हाँ जी गाइज, वेलकम बैक टू जर्नी जो आई हब इबरात। वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो मैसेज और वीडियो जो है आज इसका टॉपिक है झूठ, फरेब, मक्कारी और धोखेबाजी। बताना आपको यह था कि जैसा कि आपको पता है कि जर्नी जो है हब इबरात यानी कि राजा भाई आपसे हमेशा फ़न वाली बातें करते हैं, ट्रैवलिंग वीडियो शेयर करते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि आपको हंसाते हंसाते जो रियलिटी बेस्ड इवेंट्स हैं, जो रियलिटी है वो भी आपके साथ शेयर की जाए। पिछले 3 से 4 माह में ये इंसिडेंट मेरे साथ जो है 3 से 4 बार दरपेश आया। मुझे इसमें घुसना पड़ा, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार ये आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए, आप लोगों को बता दिया जाए कि आजकल ज़माने में जो यूरोप का फ्रॉड कह के लोग आपके साथ जो है स्कैम कर रहे हैं, आप उससे जो है बच जाएं। सो वीडियो को पूरा देखना, टॉपिक हमने बता दिया है, कोशिश करेंगे वीडियो शॉर्ट रखें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। एंड एज यू नो, विदाउट एनी फर्दर डिले, 3, 2, 1 लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राजा भाई अभी बुडापेस्ट के एयरपोर्ट पे खड़े हैं। पीछे टर्मिनल 2 लिखा है, आप देख सकते हैं। तो जब भी हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप लोगों के साथ लाजमी कोई ना कोई अच्छी बात, कोई ना कोई अच्छा मैसेज या जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में करंटली चल रही होती हैं हम वो आपके साथ शेयर करते हैं। बात ऐसे है कि मैं ग्लासेस उतार लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल रहा कि राजा भाई जो है जो बात कर रहे हैं सच कह रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे। ये हमने उसको भी बोला था, वो भी पगली जो है निकल गई, उसने यकीन नहीं किया। मगर आप लोग मुझे पता है कि अपने राजा भाई पे यकीन करते हैं। सो आपको बताते हैं कि ये कहानी, ये स्कैम है क्या। सीन ये था कि आज से 3 से 4 माह पहले हमें एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन जो है पाकिस्तानी नंबर से था, व्हाट्सएप पे आया मुझे। तो मैंने आपको बताइए कि यार उठा लिया। मैंने कहा कि अल्लाह खैर करे, कोई इमरजेंसी हो सकती है। रीडिंग्स हुई हमारी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने जो है मेरा नंबर कहाँ से लिया और क्या मैं आपको जानता हूँ, जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं। तो अंकल जी ने बात ये की कि बेटा जी हम आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, आपकी रील्स वगैरह देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई हमारा पाकिस्तानी, कोई हमारा गुजराती ग्लोबल लेवल पे हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें लेके आ रहा है और साथ में ऑडियंस और अवाम को एंटरटेन करता है। और सबसे ख़ास बात, वो लोगों को ये बताना चाह रहा है कि यूरोप में जब आप आओगे तो आप कितनी सैलरी ले सकते हो या किस तरह की जॉब कर सकते हो और मैनी मोर। उन्होंने बड़ी सारी बातें की, तो मैं बड़ा जो है खुश भी हुआ कि शायद हमारे यूट्यूब वीडियो बनाने से किसी और कहीं लोगों की लाइफ में जो है चेंज आ रहा है। खुश तो मैं फुल हुआ कि यार एक बंदा सामने से अननोन जो है बंदा कॉल कर रहा है व्हाट्सएप पे और हमें बता रहा है कि आपकी वीडियोस बड़ी अच्छी हैं, लोग इससे जो है फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, इनके लिए बेनिफिशियल जो है प्रूव हो रही हैं। तो गाइज़ ग्लासेस हमने पहन लिए क्योंकि आंखों में धूप लग रही थी और आंखें जो है आपको पता है बेशक राजा भाई की नशीली हैं, तो कहीं आप लोग जो है पागल ना हो जाएं, लिहाजा हमें ग्लासेस वापस दोबारा पहननी पड़ी। सो बैक टू स्टोरी आते हैं। स्टोरी ये थी कि जब उन्होंने तारीफ़ की, राजा भाई बड़ा खुश हो गए यार। सो आपको पता है कि कोई भी देसी बंदा जब अननोन नंबर से आपको कॉल करता है तो हमेशा कोई ना कोई उसके पीछे उनका मफाद होता है। और ऑफ कोर्स बच्चे तो हम भी नहीं हैं, तो मैंने वेट किया कि अंकल जी जब जो है अपनी बात रखेंगे, अपना पॉइंट बोलेंगे कि बेसिकली इन्होंने कॉल हमें क्यों की। मैंने 2-3 मिनट अंकल जी को सुनने के बाद मैंने अंकल जी को बोला कि हाँ जी आपको कोई और काम भी है। तो अंकल जी उस टाइम पॉइंट पे आए तो अंकल जी ने बोला कि बेटा बात ऐसी है कि मैं भी गुजरात से हूँ और आपके वाले साहब जो है मैं उनको जानता था, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। सारी बातें बताई मेरी फैमिली के बारे में। बोला कि बेटा मुझे आपसे एक फ़ेवर चाहिए। मैंने कहा जी हुक्म करें, अगर मेरे लाइक हुआ तो हम लाजमी करेंगे, तो बताएं कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो अंकल जी कहते हैं कि बेटा मेरी 3 जो है लड़कियां हैं, बेटियां हैं, तो मुझे आपसे ये फेवर चाहिए। मुझे लगा कि शायद पैसे मांगेंगे या बोलेंगे कि कुछ हेल्प कर दो और आई डोंट नो उनके लिए कोई काम कर दो। तो मैंने उनसे जो है इंक्वायर किया कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसे कि मेरी 3 बेटियाँ हैं, तो बेटा मुझे आपसे ये हेल्प चाहिए कि मेरी एक जो बड़ी बेटी है उसका रिश्ता आया है और रिश्ता ऐसे आया कि वो लोग अननोन हैं। तो आपको पता है कि एक बाप हमेशा अपनी बेटियों की बड़ी फ़िक्र करता है, अपनी फैमिली की बड़ी फ़िक्र करता है। मुझसे बेहतर ये कौन जान सकता है, क्योंकि मेरी भी बहुत बड़ी फैमिली है, मेरी भी बहनें हैं। मेरी बहनें तो ऑफ कोर्स मेरा
मान है, मेरा फ़ख्र है, मैं उन पर बहुत फ़ख्र, बहुत प्राउड फील करता हूँ। तो बात ऐसी है कि लड़का जो है वो हंगरी में होता है। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि आप अगर अपने रिसोर्सेज से ये पता करवा दें कि लड़का कैसा है, लड़का शराब तो नहीं पीता, लड़का जो है जॉब करता भी है या नहीं। आपको पता है आजकल यूरोप के लिहाज से काफ़ी स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा हमने सोचा कि हमारा तो हंगरी में कोई है नहीं, तो हम जो है आपसे रीच आउट करते हैं और आपसे जो है पूछते हैं कि अगर आप हमें थोड़ी सी फेवर दे दें और हमारे लिए ये चीज़ जो है पता करके बता दें। तो लकीली उन्होंने मुझे जो नाम बोला वो नाम जो है वाकई मैं फेमिलियर था। आपको पता है कि जहाँ मर्जी आप यूरोप में चले जाएं, पाकिस्तानी कम्युनिटी से आपका कनेक्शन होता है। मी बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ यूट्यूबर और बीइंग अ वेरी सोशल गाय, तो मैं लकीली उस लड़के को जानता था। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप हमें उस लड़के के बारे में पता करके बता दें कि वो कैसा है, उनका रवैया कैसा है, उनकी तबीयत कैसी है, वो जॉब क्या करते हैं और ख़ास तौर पे वो कौन सा कार्ड जो है वर्क परमिट होल्ड करके बैठे हैं। तो गाइस जब मैंने उनकी पूरी बात सुनी तो मैंने बोला कि ये इतनी बड़ी फेवर नहीं है जो उन्होंने मुझसे मांगी है, तो ये हमारे इख्तियार में भी है, हमारी रसाई में भी है, तो क्यों ना हम उनकी जो है हेल्प कर दें। मैंने अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखा या अपने फादर साहब को उस अंकल की जगह पे रख के देखा कि अगर यही सिचुएशन मेरे घर के साथ आती, मेरी फैमिली के साथ आती, तो क्या अगले बंदे को हेल्प करनी चाहिए थी या नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे लाजमी हेल्प करनी चाहिए। अगर मेरी वजह से किसी की भलाई होती है, किसी की बेटी की जो ज़िंदगी है उसमें कोई अच्छाई आ सकती है या बुरी चीज़ से वो बच सकती है, तो मुझे लाजमी हेल्प करनी चाहिए। बातों बातों में मैंने अंकल जी से पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं उस लड़के के लिए क्या चीज़ें फ़ाइंड आउट करूं उसके बारे में जो आप जो है मुझसे सुनना चाहेंगे। तो उन्होंने बोला कि लड़के की फ़ैमिली ने हमें बोला है कि हमें शादी के लिए जल्दी है और हम चाहते हैं कि लड़की का जो निकाह है ऑनलाइन हो जाए और फिर जो है लड़का जो है लड़की के कागज़ यूरोप में हंगरी में जमा करवा देगा और विद इन 6 to 7 months लड़की भी हंगरी में मूव आउट हो जाएगी। तो अंकल जी ने बोला कि जब उन्होंने बोला कि उन्हें जल्दी है और वो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन निकाह करना चाहते हैं और लड़की के पेपर जमा करवा के लड़की भी बाहर चली जाएगी, तो मुझे लगा कि मेरी 3 बेटियां, तो मुझे क्यों ना थोड़ी सी तफ्तीश कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा पता करवा लेना चाहिए कि क्या वो सारी चीज़ें जो लड़के की फैमिली हमें बता रही है क्या वो सच हैं या नहीं। अगर मैं भी उस अंकल जी की जगह पे होता तो फॉर श्योर मैं भी अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए ऐसे ही करता। तो सुनने में आया कि अंकल जी ने मुझे बोला कि उसकी फैमिली ने बताया कि लड़के की PR है। PR का मतलब है कि लड़के के पास हंगरी की परमानेंट रेजिडेंसी है, या कि मतलब हंगरी में वो पक्का हो चुका है और यहाँ पे वो किसी स्टोर में एज अ वर्कर जॉब करता है, किसी शॉपिंग मॉल में एज अ वर्कर जॉब करता है। तो आप हमें काइंडली ये इन्फॉर्मेशन निकलवा के बता दें। हमने सारे पॉइंट्स जो अंकल जी ने हमें बताया कि ये चीज़ें उन्हें जाननी है, तो हमने नोट डाउन किए, हमने राइट डाउन किए, अपने माइंड में रखे और अपने कॉमन जो हमारे फ्रेंड्स थे उनसे जो है उस लड़के का पता करवाया, बातें की, इवन उस लड़के से भी जाके मिले। बट उस लड़के को ऐसी भनक नहीं होने दी कि हम जो है हमें किसी ने बोला है कि उस बंदे का रिकॉर्ड जो है निकलवाया जाए। मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया या गलत किया, ये तो खुदा बेहतर जानता है या ऑडियंस बेहतर जानती है। बट मुझे उस मोमेंट पे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं उस अंकल जी की जगह पे होता और मैं किसी बंदे को रिक्वेस्ट करता, तो ऑफ कोर्स बेटियों का मामला है, काफ़ी संगीन है, काफ़ी सेंसिटिव सिचुएशन होती है, तो मुझे भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। मालूम करने से पता चला कि वो लड़का जो है उसने बोला हुआ था अंकल जी को कि शादी की जल्दी है। आपको बताते चलें कि लड़की वाले काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। आई मीन अगर मैं आपको पंजाबी में समझाऊं तो मालदार थे, लड़के वाले एवरेज थे। तो लड़के ने जैसे उनको बोला हुआ था, लॉली दिया हुआ था कि हमारे पास हंगरी की PR है, लड़की कुछ महीनों में हमारे साथ हंगरी में आ जाएगी। तो भाईजान पता चला कि लड़का तो ऐसा कोई कार्ड होल्ड करते नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, लड़के के पास ना तो PR थी, लड़के के पास ना तो जॉब थी। लड़का जो है अभी हंगरी में टेम्परेरी जॉब सर्च वीज़ा पे रुक रहा था। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो लड़के के पास अभी फ़िलहाल जिस कार्ड पे वो हंगरी में यूरोप में स्टे कर रहा था वो था जॉब सर्च, जो कि आपको 9 से 1 साल तक मिलती है। ये हंगरी आपको अलाउ करता है कि अगर आप हंगरी में पढ़ने के लिए आते हो या किसी भी मकसद से आते हो तो हंगरी में आप जॉब सर्च के नाम से एक वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, जिसकी ड्यूरेशन 9 माह से लेके 1 साल तक होती है। तो बंदा जो है ये परमिट होल्ड करके बैठा था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये कैसे हो सकता है कि वो बंदा जिसके पास जॉब सर्च का वीज़ा है अभी वो जॉब सर्च के सिलसिले में बुढ़ापच में रह रहा है, और कैसे वो बंदा किसी की
बेटी के साथ खेल सकता है या कैसे वो फैमिली किसी की बेटी के साथ खेल सकती है। खुदारा ऐसा मत करो। मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आप लोग हो, जिस जगह पे भी रहते हो, हंगरी में, यूरोप में या पाकिस्तान में, तो कभी भी लड़कियों वालों के साथ या बेटी वालों के साथ ऐसे स्कैम ना करो, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी सीरियस होती हैं। तो मैं बड़ा गमगीन हुआ कि कैसे आप झूठ बोल सकते हैं किसी की फैमिली के साथ। और सबसे ख़ास बात कि अगर आप शादी कर भी लेते तो आपकी शादी एक फ्रॉड थी, धोखा थी और एक मक्कारी थी। जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो वो रिश्ता कभी भी नहीं चलता, कभी भी वो स्टेबल नहीं रहता। मुझे नहीं पता कि लड़के वाली जो फैमिली थी बैक ऑफ द माइंड वो क्या सोच रहे थे। जब अंकल जी को सारी बातें बताई तो उन्होंने बोला कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक बंदा, एक बाप, जब उसको इतने बड़े स्कैम्स के बारे में पहले ही पता चल जाए और एक बेटी जिसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से पहले ही उसको पता चल जाए, तो आप सोच सकते हैं कि उनके लिए कितना बड़ा मूवमेंट होगा। और मुझे प्राउड भी फील हुआ और मैंने उस दिन अपने आप पे थोड़ा सा फ़ख्र की फील किया कि आज मेरा हंगरी में होने की वजह से किसी का भला हो गया, किसी की भलाई होगी। मेरी बात की जाए तो मैंने इस बात को 2-3 बंदों से भी शेयर किया कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं। तो उन्होंने बोला कि राजा भी, अगर हम लोग आपकी जगह पे होते तो हम नहीं करते। बात उनकी भी ठीक थी कि आप बिना मामले के जो है आप मैटर में इन हो रहे हो, एंटर हो रहे हो। कल को अंकल जी या कोई और बंदा बता दे कि हमें इन्फॉर्मेशन फलां बंदे से मिली है और वो लड़का जो है आपके साथ कोई आपका जानी नुकसान कर दे या माली नुकसान कर दे या आप पे जो है खुंदक निकाले, गरज निकाले, तो अगर हम आपकी जगह पे होते तो हम नहीं करते। तो मैंने उनको बोला ज़िंदगी, जान, माल सब अल्लाह के हाथ में है, कोई मसला नहीं, वो देखा जाएगा। बट ये है कि अगर हमारी वजह से किसी की बेटी की ज़िंदगी बदलती है या उसकी ज़िंदगी के साथ फेयर सिचुएशन होती है तो हम लाजमी करेंगे। तो मैं पाकिस्तानी पेरेंट्स जो हैं जिनकी बेटियां हैं, हम लोग अक्सर पंजाबी में कहते हैं कि जड़ी धियाँ होंदियां ने रब दी रहमत होंदियां ने, वो लोग कहते हैं कि लड़कियों के आने से घर में रहमत होती है। तो जब हम अपनी बेटियों के रिश्ते करते हैं तो हम लोग ये सारी जांच पड़ताल क्यों नहीं करते? क्योंकि इतने सारे स्कैम हुए हैं पाकिस्तान में स्पेशली। वो कहते हैं कि लड़का बाहर है, हमें जहेज़ में ये चीज़ें चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, एसी चाहिए। लोग मुंह से कह के चीज़ें मांगते हैं। खुदारा ऐसे लोगों से बचो, ऐसी फैमिलियों से बचो और इनके स्कैम में कभी भी शामिल ना हो। जब भी कहीं रिश्ता करो या आपके घर में रिश्ता आता है, लड़का बाहर होता है, तो ये सारे सवाल लाजमी पूछना कि लड़का फ़र्स्ट ऑफ ऑल कौन से कंट्री में होता है, लड़का जिस मर्जी कंट्री में हो उसके पास परमिट कौन सा है। नंबर 3 ये भी लाजमी पूछना कि शादी के बाद आपकी वाइफ होगी, लड़के की वाइफ होगी, वो पाकिस्तान में रहेगी या यूरोप में आएगी, या वो जिस जगह रहता है लड़का वहाँ मूव होगी या नहीं। देखो, मैं इस चीज़ के भी हक़ में नहीं हूँ कि लड़का जो है यूरोप में रहता रहे, लड़की पाकिस्तान में बैठी रहे और लड़का जो है 2-2, 3-3 साल बाद पाकिस्तान का रुख करे और जाके अपनी फैमिली से मिले। मैं ऐसे नौटंकी, ऐसे स्कैमर से भी आपको बावर कराना चाहूँगा कि कभी भी ऐसे मर्द को अपनी बेटी ना देना, अपनी रहमत ना देना, ऐसे बंदे से मत शेयर करना जो ये बोले कि शादी के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फैमिली है वो पाकिस्तान में रहे और लड़का जो है यहाँ यूरोप में रहता रहे। मैं आपको सरासर बता दूं कि ये भी बहुत बड़ा धोखा है कि वो लोग यहाँ यूरोप में एक और शादी करके बैठे होते हैं, पाकिस्तान में भी किसी की जो बहन है या ती है उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो लिहाजा मी बिंगा पाकिस्तानी गाय बिंगा सदर टू यू, आप लोगों को यही बोलूँगा कि जब भी अपनी बेटी दो तफ्तीश पूरी कर लेना, क्योंकि आजकल ये स्कैम्स हो रहे हैं। लोग मुंह बोल के जहेज़ ले रहे हैं, हम नाम के मुस्लिम हैं, कहते तो हम अपने पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट हैं, मगर पाकिस्तान में इतने बुरे काम हो रहे हैं। लोगों का जो खून है वो सुर्ख से सफ़ेद हो गया है। लोग ये भूल गए हैं कि भाई क्या होता है, बहनें क्या होती हैं, फैमिली क्या होती है। तो खुदा ना ऐसे लोगों से बचो, ऐसे फैमिली से बचो। मैं आपको किस्सा बता रहा था। किस्सा ये था कि जब मेरी फैमिली में मेरी एक सिस्टर का रिश्ता आया, लड़का उन्होंने बोला कि इटली होता है। तो आपको पता है पाकिस्तान में जब लड़की वालों को ये बताया जाता है कि लड़का बाहर होता है तो वो ऑलरेडी 50% मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ हाँ कर देती हैं। वो बिना पूछे कि लड़का जॉब क्या करता है, लड़का कमाता क्या है, या लड़की के पास परमिट क्या है, या शादी के बाद लड़का और लड़की साथ रहेंगे या नहीं। देखो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है।
कि आप शादी करें, लड़की आपकी अपने होम कंट्री में स्टे करे और लड़का यहाँ यूरोप में याशिया मारा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ना कभी एक्सेप्ट करना है। जब उन्होंने बताया कि लड़का इटली में होता है तो मैंने अपने सारे क्वेश्चंस किए। मुझे पता, मैं खुद यूरोप में रहता हूँ, 7 साल हो गए। तो मैंने लड़के का नंबर लिया, फ़ोन किया, बातचीत की, वो सारे क्वेश्चंस पूछे जो मैंने भी आपको कुछ मिनट्स पहले बताए थे। करने के बाद मैंने उनको बोला कि अगर आपके पास फ्री टाइम है तो मैं आपके पास इटली आता हूँ, एक वीकेंड जो है साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि 2 फैमिलियाँ जुड़ने जा रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे, मेरी बहन है, बीइंग हर ब्रदर, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बाप की ड्यूटियाँ जो हैं, जिम्मेदारियाँ, बेशक मेरे वाला साहब इस दुनिया में नहीं रही, मगर उस फैमिली का जो सरबरा, जो आगे लेके जाने वाला है, वो मैं हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम मिलें। येस और नो ये सब अल्लाह के हाथ में है, जब हम जानेंगे ये तो बाद का डिसीजन है, लेकिन पहले हम दोस्त की तरह मिलते हैं, बात करते हैं। या तो अगर आपके पास किसी वीकेंड टाइम है तो आप मुझे बता दो, मैं आपके पास इटली में आता हूँ, उनके शहर में बैठते हैं, गपशप करते हैं, दोस्त बनते हैं, थोड़ी सी मुझे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है मेरी फैमिली को लेके, मेरी बहन को लेके, या कोई आसपास और भी कोई क्यूरीज होती हैं उसको लेके, तो आप वो मुझसे पूछ लेना। तो लड़के ने बोला कि मैं तो बिज़ी हूँ। तो मैंने उनको बोला कि तो आप ऐसा करें, आप मेरे पास हंगरी बुडापेस्ट में आ जाए, मैं आपको घुमाऊँगा, इसी बहाने आपको दिखाऊंगा हंगरी की चीज़ें, बुडापेस्ट की सबसे बेस्ट चीज़ें जो बहुत फेमस हैं और हज़ारों लाखों लोग दुनिया से दूर दूर से आते हैं इन मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए, इन बिल्डिंग्स को देखने के लिए, इस पार्लियामेंट को देखने के लिए। तो आप ऐसा करें, मैं आपको इटली से बुडापेस्ट की, हंगरी की आपको टिकट भी दे देता हूँ। आप मुझे अपने दिन बता दें जब आपको छुट्टी है, और मैं जो है आपको टिकट पहुँचा दूँगा, आपको सेंड कर दूँगा। आप जो है फ़्लाइट लेके मेरे पास हंगरी आ जाएँ, 3 से 4 दिन मेरे साथ स्टे करना, अकोमोडेशन भी मैं प्रोवाइड करूँगा। जब वो बंदा एग्री नहीं किया दोनों ऑप्शंस पे, तो मैंने बोला कि फिर जो है हमारा सफ़र यहाँ तक था, हम जो है आगे नहीं बात बढ़ाएंगे। तो मैंने अपनी फैमिली को बोला कि उस घर में रिश्ता नहीं करना, बेशक वो जितना मर्जी कहें। जिस बंदे के पास अभी लड़की के भाई से बात करने के लिए टाइम नहीं है, वो कल को मेरी फैमिली को, मेरी बहन को कैसे खुश रखेगा, मुझे इसमें फुली डाउट है। मैं 100% श्योर कहता हूँ। तो लिहाजा उस फैमिली से हमने नहीं जो है रिश्ता किया। ऑल इन ऑल वीडियो को शॉर्ट रखता हूँ, मैसेज यही था कि जब भी अपनी बेटी का रिश्ता कहीं करो तो बेशक आप भाई हो, बेशक आप पेरेंट्स हो या वन ऑफ द पेरेंट हो, मैं आपको यही बोलूँगा कि जांच पड़ताल और तफ्तीश लाजमी कर लेना है, क्योंकि यूरोप के नाम पे, बाहर के नाम पे बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं। कहीं अपनी बेटी को, अपनी फैमिली को, अपने रिश्ते को बेच ना डालना। ये ना सोचना कि लड़का बाहर होता है, हमारी बेटी जो है एक अच्छे घर में रुकेगी। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है ऐसे लोगों को जो बाहर लड़कियां लेके आते हैं, शादी करके लेके आते हैं, मगर कुछ ही दिनों में उनका डाइवोर्स हो जाता है। अगर डाइवोर्स नहीं होता तो लड़की की जो ज़िंदगी है वो किस तरह जहन्नुम बन जाती है। और इस चीज़ से मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि वो लोग या वो माँ बाप जो शादी के टाइम पे अपनी बेटी को ये कह के रुखसती करते हैं, अलविदा करते हैं कि बेटा अब तुम्हारा घर अगला है, तुमने पीछे नहीं आना, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी तुम्हारे साथ इंसिडेंट पेश आ जाए, मगर तुमने निभानी है, तुमने रिश्ता ख़त्म नहीं करना और ना ही तुमने अपने माँ बाप के घर आना है। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा गुनाह है कि तुम लोग अपनी बेटी से ये हक छीन रहे हो। बेशक लड़का या लड़के के घर वाले उसके साथ कितना जुल्म करे, वो बेचारी ये कह के, ये सोच के टाल देती है कि मेरे पेरेंट्स पे दुश्वारी ना आए या उन पे कोई अजाब ना आए। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने अपनी सिस्टर का पाकिस्तान में जाके शादी करी थी तो मैंने अपनी बहन को ये कह के अलविदा किया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं ही एक बाप का रोल निभा रहा था, एक भाई का रोल निभा रहा था। तो आप सोचें कि मेरी बहनों से मेरी जो मोहब्बत है वो डबल हो गई है। तो मैंने अपनी बहन को ये कह के अलविदा किया, रुखसती की कि बहना, जिस दिन तुझे लगा कि तेरी उस घर में इज़्ज़त कम हो गई है या तेरी उस घर में ज़रूरत नहीं है या तुझे वो हकूक़ नहीं मिले जो तू डिज़र्व करती है, आप उसी दिन हल्का सा मैसेज मुझे कर देना, मैं खुद जो है आपको पिक करने आ जाऊँगा। उम्मीद है कि आपको मैसेज मिल गया होगा, आपको फीलिंग्स जो है दिख गई होंगी, आपको फील हो गई होंगी। तो अभी एयरपोर्ट पे खड़े हैं, यहाँ से रेडी हैं, सामान हमारा ये पड़ा हुआ है, कुछ ही मिनट्स में हमारी जो है फ़्लाइट यहाँ से परवाज़ भरेगी एक बहुत ही प्यारी डेस्टिनेशन पे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको बताता चलूँ कि राजा भाई का चैनल जो है ऑलमोस्ट मोनेटाइजेशन के बहुत करीब है।
हमारे 952 सब्सक्राइबर हो गए हैं, थोड़ा सा और प्यार दिखाओ। मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। अगर हमारा मैसेज, हमारी बात आपके दिल को छू गई है तो जल्दी से जल्दी इसको 1000+ करवा दो। वो कहते हैं कि अपनी रहमत को बिकने से बचा लो, अपनी रहमत का प्रॉपर से जो है हम सफ़र ढूंढो, पार्टनर ढूंढो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलते हैं, कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट है, फ़्लाइट को पकड़ते हैं और आपके साथ जल्दी से जल्दी नया ब्लॉग शेयर करते हैं। टेक केयर, चाओ एंड पीस आउट।